हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने इसके पहले भी वीडियो में बात किया है कि 21वीं सदी की नई ऑयल मतलब न्यू ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी इज डाटा। मतलब कि डाटा आपका इतना महत्वपूर्ण है 21वीं सदी का। डाटा मतलब कौन सा डाटा? जो आप फेसबुक यूज करते हैं, जो आप यूट्यूब यूज करते हैं, जो आप गूगल यूज करते हैं और बहुत सारे ऐप जो आप यूज करते हैं, उनको आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी को प्रोटेक्शन करने के लिए सरकार बिल लाई है कि आपका डाटा कहीं लीक ना हो, आपका पर्सनल डाटा कहीं लीक ना हो। इसके लिए सरकार नया बिल लाई है जिसका नाम है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में रख दिया है। इस बिल की क्या प्रमुख बातें हैं और क्या इसके सामने चुनौतियां हैं, दोनों इस वीडियो के माध्यम से सरल और सटीक भाषा में देखने का प्रयास करेंगे और आपको भी पता चलेगा कि आपका डाटा के साथ क्या होने वाला है, आपके डाटा की सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या क्या प्रावधान की है और सरकार का विरोध क्यों किया जा रहा है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। हर एक पहलू पे इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल को संसद के पटल पे रखा गया है। इसकी प्रमुख बातें क्या है? इसकी प्रमुख बातें यह है कि केंद्र सरकार ने दो स्टेक होल्डर इसमें आइडेंटिफाई किए हैं। एक है डाटा प्रिंसिपल, दूसरा है डाटा फ्यूडिशरी। डाटा प्रिंसिपल कौन है? हम और आप जैसे लोग, भारत की 125, 130, 140 करोड़ जनसंख्या जिसने अपने डाटा को इन बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है, मोबाइल के माध्यम से अपने पासवर्ड को देती है, इन्हें कहा जाता है डाटा प्रिंसिपल। और डाटा फ्यूडिशरी सेकंड। डाटा फ्यूडिशरी कौन है? फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारी जो ऐप हैं, इन्हें कहा गया है डाटा फ्यूडिशरी। तो डाटा फ्यूडिशरी का अब ये काम होगा कि डाटा प्रिंसिपल मतलब कि हमारे और आपके डाटा को कैसे सिक्योरिटी के साथ रखते हैं, ये इनकी मॉरल दायित्व होगा और साथ ही साथ अब ये लीगल दायित्व भी बन जाएगा कि आपके डाटा का प्रोटेक्शन किस तरीके से हो रहा है। इसके लिए इनको डिजिटल प्रोटेक्शन मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब डिजिटल प्रोटेक्शन मैनेजर जो है वो डाटा को कलेक्ट करेगा और आपका अगर पर्सनल डाटा है तो आप कह सकते हैं कि हमारा ये पर्सनल डाटा को यहाँ से डिलीट कर दिया जाए हमेशा के लिए, या मॉडिफाई कर दिया जाए, या हमेशा के लिए यहाँ से हटा दिया जाए। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि अगर आप यूट्यूब को हटा देते हैं अपने मोबाइल से, तो आप जो उसको डाटा दिए हैं, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब उसको हटाता हो, वो रखा रहता हो अपने पास, पर आप डिजिटल प्रोटेक्शन बिल के द्वारा जाके ये कह सकते हैं मैनेजर से कि आप इसको हटाइए, इसको डिलीट करिए अपने प्लेटफॉर्म से। सेकेंड बात क्या कही गई है? कहा गया है कि अगर डाटा ब्रीच पाया जाता है, मतलब कि अगर आपके डाटा के साथ प्रोटेक्शन ये नहीं दे पाती है ये कंपनियां बड़ी बड़ी, तो इनके ऊपर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक का पेनाल्टी लगेगा। तो इतना हैवी पेनाल्टी की बात कही गई है। हम आपको बताएं कि इसमें कंसेंट मैनेजर की भी पोस्ट रखी गई है। कंसेंट मैनेजर क्या करेगा? कंसेंट मैनेजर का काम ये है कि मैनेज करेगा ये पूरे पर्सनल डाटा को। साथ ही साथ डाटा ब्रीच अगर आपका होता है, मतलब कि मान लीजिए कि आपका डाटा ब्रीच हो गया, आपको तो पता भी नहीं चलता कि आपका डाटा कहीं और चला गया, आपका डाटा किसी और के द्वारा यूज किया जा रहा है। अगर कोई भी डाटा ब्रीच की घटना होती है तो आपको इन्फॉर्म करना इस कंसेंट मैनेजर का काम होगा। डाटा अगर डिलीट होता है तो आपको भी बताया जाएगा कि आपका डाटा वहां से डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन 43A IT एक्ट का, मतलब IT एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में आया था, उसका एक सेक्शन है 43A। उसके तहत ये कहा गया है कि अब आप कंपनी के पास जाके इसका कंप्लेन नहीं कर सकते, अब आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टली कोर्ट, जो कि एक लेंदी प्रोसेस हो गया है। हम आपको बताएं, सरकार ने अपना भी प्रावधान कर लिया है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, कोई भी त्रासदी आती है, डिजास्टर आता है, या भारत के नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, सोवरेनिटी की बात होती है और इंटीग्रिटी की बात होती है, तो हम इन कंपनियों से आपका डाटा ले सकते हैं। मतलब कि सरकार भी इसमें अपना हाथ धो लेगी अगर सरकार को लगता है इसी का विरोध कर रही है जो अपोजिशन पार्टी है वो। डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है इसका अपोजिशन किस किस बेसिस पे हो रहा है हम आपको बता दें। ये बिल जो है पर्सनल डाटा को कलेक्ट कर रहा है, मतलब पर्सनल डाटा को सिक्योरिटी देने की बात कर रहा है। पर आपको बता दें कि पर्सनल के अलावा नॉन पर्सनल डाटा भी होते हैं। नॉन पर्सनल डाटा क्या? जैसे कि आप कहीं पे अपना लोकेशन डालते हैं तो वो आपका नॉन पर्सनल डाटा है, उसकी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही है। मतलब कि आपकी पर्सनल डाटा की आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये पर्सनल डाटा तो बचाया जाएगा, पर नॉन पर्सनल डाटा कहाँ से बचाया जाएगा इसकी बात ये डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं करता। दूसरी कमी क्या है? डाटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है, जो कि सरकार बना रही है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, तो ये सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, मतलब कि खुद से जाके जांच नहीं कर सकता जब तक इसके पास कंप्लेन नहीं आएगी। मतलब कि इसके पास इतनी भी पावर नहीं है कि ये खुद से जाके डाटा फ्यूडिशरी मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो बॉडी बनने का क्या फ़ायदा, लोग ये कह रहे हैं। हम आपको बताएं कि हमारे RTI एक्टिविस्ट इससे बहुत नाराज़ हैं। RTI एक्टिविस्ट क्यों नाराज़ हैं? हमारे RTI एक्ट में सेक्शन 81J का प्रावधान है। सेक्शन 81J ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा जो आपका PIO ऑफिसर है
मतलब कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो आपको मना कर सकता है कि आप पर्सनल डाटा किसी का नहीं मांग सकते। मान लीजिए कि आप किसी डीएम को अपने एरिया में कंप्लेन किए हैं कि इनके ये जो है घोटाला किए हैं, रोड बनने के लिए पैसा आया था ये नहीं दे रहे हैं, तो आप आरटीआई के थ्रू कंप्लेन किए हैं। पर पीआईओ ऑफिसर को अगर लगता है कि सेक्शन 81J के तहत जो डीएम है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक हो जाएगी, तो वो आपको ब्यौरा बताने से पीछे हट सकता है कि हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तो मतलब कि सेक्शन 81J को स्ट्रेंथन किया गया है, मतलब मजबूती दी गई है इस बिल के द्वारा। तो अपोजिशन का विरोध ये है कि पीआईओ जो ऑफिसर हैं वो तो हमेशा मना कर देंगे कि ये लोगों का पर्सनल डाटा रिलीज हो जाएगा, डीएम का पर्सनल डाटा रिलीज हो जाएगा, मंत्री का पर्सनल डाटा रिलीज हो जाएगा, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे हमें। किस बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि ये उनका पर्सनल डाटा है या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये बात कही जा रही है। और क्या है, इस जो बोर्ड है उसमें जो सिलेक्शन और रिमूवल, मतलब कि कौन कौन इसका मेंबर रहेगा बोर्ड का और किसको इसमें हटाया जाएगा, मतलब कि कौन अपॉइंट करेगा और कौन इन मेंबर को रिमूव करेगा, ये पूर्णतः केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है कि केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उसको रखेगी और केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उसको निरस्त कर देगी। तो ये थी डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर महत्वपूर्ण बातें। हम आपको बताएं कि डाटा फ्यूडिशरी जो है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये एक्यूज का कंप्लीट डाटा रखें, ऑब्लिगेट करें पर्पज ऑफ कलेक्शन, मतलब कि कलेक्शन का पर्पज बताएं कि किस लिए कलेक्ट कर रही हैं, और कहीं भी आपका डाटा रिलीज होता है या लीक होता है तो ये आपको जानकारी दें। आप इनसे समरी मांग सकते हैं अपने डाटा के बारे में, ये सब प्रावधान किया गया है। परंतु जो चैलेंजेस हैं वो सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि आरटीआई एक्टिविस्ट का जो कंसर्न है सेक्शन 81J को रिमूव किया गया है, या डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सुओ मोटो कॉग्निजेंस का पावर नहीं दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर रही है वहाँ के मेंबर्स को। ये सब एक सीरियस इशू है। नॉन पर्सनल डाटा के बारे में कुछ कहा नहीं गया है इस बिल में, ये भी एक सीरियस कंसर्न है। तो देखने वाली बात रहेगी सरकार इन कंसर्नों को दूर करने के लिए कुछ करती है या सरकार जिस तरह से प्रावधान लाई है वैसे ही लागू करती है। कुछ अच्छी बातें क्या है इस डाटा प्रोटेक्शन बिल की? अच्छी बातें ये है इस डाटा प्रोटेक्शन बिल की कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो सिक्योर रहेगा। आप मॉडिफाई करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल में के माध्यम से। आप क्या कर सकते हैं, 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक पेनाल्टी लगाई जा रही है इन बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर आपका पर्सनल डाटा लीक होता है तो। और क्या प्रावधान बड़े हैं, यहाँ पे डाटा मैनेजर को बनाया जा रहा है, पेरेंटल कंसेंट को लिया जा रहा है। ये सब प्रमुख अच्छी बातें हैं डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए। उम्मीद है कि आपको डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसके एक एक पहलू पे हमने विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार जो नया डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल ला रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सरल, सटीक और स्पष्ट भाषा में किसी भी बिल को समझने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।